राधे दोस्तों, प्रीति चौरासिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांग तो अभी साथ नहीं, वरदान है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह हो गया दोस्तों, और आप लोग पिछले वीडियो में देखे कि वो नहीं आया है अभी तक। और रात भर भी बच्चा लोग बहुत तंग किया है, मतलब बाबू बहुत रोता है, क्योंकि मैं कल भी उसे प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खिला पाई और बेटी को भी नहीं, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे खुद से नहीं खाते हैं, सबको मुझे ही खिलाना पड़ता है। मगर मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ कि मैं खुद तो कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता। फिर से वही सारा टेंशन स्टार्ट हो गया है जो 5 साल 6 साल पहले हुआ था। और तब भी मैं ऐसे ही अकेली और बहुत अजीब से फील करती थी। तो वही सब है। अभी उठ करके बाबू को सेरेलेक खिलाए हैं, और एक ही दिन का सेरेलेक है, और कल सुबह चाहे तो अगर आज दिन में खा लिया तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं और भी दिखाऊंगी किचन में कि मेरे पास अभी क्या अवेलेबल है और नहीं है। तो मैं किचन आ गई हूँ, और मैं बैक कैमरा से दिखाना चाहती हूँ कि मेरे घर में इस वक्त क्या क्या है। क्योंकि सुबह आप लोग के घर में नाश्ता बनता होगा, खाना बनता होगा, हर एक चीज़ बनता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरे घर में भी कुछ कुछ बनना चाहिए। तो मैं दिखा रही हूँ है या नहीं है। कुछ नहीं है, खाली है। और दूध दिखा देते हैं कि दूध हम कल मंगाए थे, तो दूध कितना है। नहीं है तो दूध इतना ही है। मेरा इतना में दूध में बाबू का नहीं होता है, पूरा यहाँ तक भरा रहता है। तो एक दिन का होता है, मतलब कि 1.5 kg दूध, इसमें 1 kg और थोड़ा सा कुछ होगा। तो अभी बेटी को भी दे देंगे खाने के लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो इसके लिए। और इधर रात में हम रोटी खाए थे, तो इसमें से आधा बस छोड़ दिए थे एक रोटी में, और आधा अभी अभी बाबू को दिए थे। मतलब आधी रोटी हम रात में खाए थे। और सब्जी वब्जी मेरे यहाँ कुछ नहीं है, यही एक टमाटर है, मिर्ची है, अदरक है। इधर कुछ नहीं है इस टोकरी में भी, और इधर भी नहीं है। और कल हम आटा मंगवाए थे, जिस समय दूध मंगाए थे, तो वो आटा का पैकेट यही होगा, 5 kg वाला होगा, जो बच्चा लोग टांग के लाया। और कुछ नहीं है दोस्तों, मतलब पूरा किचन मेरा खाली है। और बिस्किट वगैरह भी कहीं भी कुछ भी नहीं है ना, कुछ नहीं है कहीं भी। और बाबू अभी रो रहा है, शगुन रो रही है, क्योंकि उसको कुछ खाना है, लेकिन मेरे पास नहीं है। जो कुछ है बहुत पहले ही मंगाए थे, 1 महीना पहले, तो बचा हुआ है, तो वही देंगे उसको। देखिए मेरे घर में लगभग नहीं के बराबर है कुछ, मतलब नथिंग। कुछ भी होना चाहिए ज़रूरी चीज़ें तो नहीं है। तो वीडियो तो मैं आजकल बना रही हूँ, इसीलिए आजकल आप लोग को पता चल रहा है। यही सीन मेरे घर में हमेशा रहता है, हर रोज़ रहता है। और ये आदमी जो बार बार बोलता है कि तुम ऐसे करती हो वैसे करती हो, अगर आपके साथ यही सब हो, अगर आपका हस्बैंड ऐसा ही करे और उसके घर वाले उसके इस काम में बराबर का साथ दे, तब आप क्या करिएगा? हमको खाली बस इतना ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टेप लेंगे, अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाएंगे, या फिर कुछ ऐसा करेंगे कि मतलब सिर्फ शोर शराबा हो। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो बैठ के चिल्लाती हूँ, गालियाँ निकालती हूँ, और इससे ज़्यादा क्या करूँ? अपने सामने आप अपने बच्चों को भूख से रोते हुए देख पाएंगे? अगर वो तो ऑफिस निकल गया, दिन भर अगर आपका बच्चा आकर के बोले कि मम्मा हमको ये खाना ये खाना ये खाना, तो आप ऐसे में क्या करिएगा? कहाँ जा पाइएगा? कहाँ से ला करके दीजिएगा? और आसपास दुकान नहीं है, और मैं बेटी को भेज भी नहीं सकती हूँ, इतनी अभी चंचल नहीं है। तो बताइए क्या करेंगे हम? ऐसे में क्या कर सकते हैं? जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि गाली गलौज करती है, गाली गलौज तो कम है, अगर आप जैसे कोई रहते ना तो ऐसा कुछ करते जो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो कभी कभी मेरे जगह पे भी रख के देख लीजिए आप लोग कि ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ। मैं महसूस करके ही न रह जाती हूँ दोस्तों। 1 से दिन 2 दिन 3 दिन, और चौथे दिन ही मैं गालियाँ निकालती होंगी। उसे गालियाँ बहुत सुनाई देता है। अभी इसका पेरेंट्स को शर्म आ रहा है। अभी 2 दिन हो गया ना वीडियो देख करके, आप लोग को परेशानी हो रहा होगा देख देख करके, सोच सोच करके कि क्या सीन है। ये सारी चीज़ें इसकी फैमिली को शुरू से पता है। ऐसे ही करता है, रात भर नहीं आता है, वही लोग पास जाता है 2 दिन तक। और इसके पेरेंट बिल्कुल इत्मीनान होकर के रहते हैं घर में, कोई खोज खबर नहीं, कुछ पूछना नहीं मेरे से, ना किसी चीज़ से, ना बच्चों का परवाह कि उसको क्या खिला रही होगी, खुद क्या खा रही होगी, मेरा तो गोली मार दो, बच्चों तक का परवाह नहीं है। और ये आदमी जो सबसे पहले, ये गीदड़, अरे तू और तेरा भाई और तेरी पूरी फैमिली, जो ऊपर वाला तुम्हारे साथ करेगा वो तो करेंगे ही करेंगे, और कर ही रहे हैं। दिख नहीं रहा है बस तुम लोग को, और भुगतोगे, बहुत ज़्यादा भुगतोगे। तुम सोच रहे हो कि तेरा फैमिली तुम्हारा साथ दे रहा है, अरे साथ नहीं दे रहा भाई, तेरे को बर्बाद कर रहा, बर्बाद।
कौन तुमको लड़की देगी, कौन तुमको क्या होगा, जो अपने मन में तुम बैठा के रखा है ना वो मत बैठाओ बेटा। हम तो गालियाँ दे करके भी तेरे ही साथ जीवन काट रहे हैं, है ना। बच्चे पैदा कर लिए मर मर के, ताकि तुम अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, अब तुम समझदार होगे, मैच्योर होगे। कहाँ से होगे? तुम्हारी जो सो कॉल्ड फैमिली है तुमको कुछ समझने देगी तब ना, कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा नहीं है। वो लोग तो हर गलत काम में तुमको बढ़ाते आया है। अभी अगर नहीं बढ़ा रहा है, तुम्हारी फैमिली तेरे साथ नहीं है, क्यों वो लोग आकर के कंप्लेन नहीं किया? क्यों कंप्लेंट करना चाहिए था ना, कि इसकी बीवी इसको मारती है, पीटती है, गाली गलौज करती है, ये इसको सब कुछ दे रखा है, हम लोग करते हैं, इसको कोई कमी नहीं देते हैं, फिर भी ऐसे करती है, यह पागल है, ये बहुत अजीब औरत है। कुछ भी मेरे पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए था। क्यों तुम्हारे साथ बैठी हुई है? कहोगे कि तुमसे सब डरता है, यही डर है ना मेरे से। अगर मेरे से डर होता ना तो तुम मेरे बच्चों का ख्याल रख रहा होता, अपने फैमिली से इस विषय में लड़ाई कर रहा होता। तो मेरे को दिखा रहा कि तू ऑफिस नहीं जाएगा तो मेरे घर में भूखमरी आ जाएगा। तो क्या साबित करना चाहता है रे? क्या? इतना कीचड़ मत उछाल अपने आप पर कि तेरा चेहरा भी ना दिखे। हाँ, तू पिछले बार भी यही सब गलती दोहराया था, लेकिन उस समय हम सोचे थे कि मेरे को तेरे साथ फ्यूचर गुजारनी है, हम इतना कचरा नहीं किए। लेकिन तुम क्या किया? अभी फिर से वही सब कर रहा है। पिछले बार तो तू बोला था कि मजबूरी में ये सब कर रहा था, फैमिली प्रेशर में कर रहा था। तेरा मजबूरी दिखता है मेरे को अच्छे से। अगर तुम्हारा दिली ये सब ख्वाहिश नहीं होता ना तो कोई मजबूरी इंसान को मजबूर नहीं कर सकता है। तुमको तुम्हारी फैमिली मजबूर नहीं करी होगी कोई गलत काम करने के लिए, तुम खुद उसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन मैं मजबूर हूँ अब अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए ये लड़ाई लड़ने के लिए, और मैं लड़ूंगी, छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा डब्बा पहले भी खाली रहता था और डब्बा अब भी खाली रहेगा। मैं भूखे पेट पहले भी रहती थी, अब भी रहती हूँ। मेरे बच्चे पहले भी ऐसे ही रहते थे, अब भी रहेंगे। मेरे बच्चे पहले भी दूसरे के कपड़े पहन के बड़े हुए, और अब भी 2-4 लोग देख देंगे, वो भी चलेगा मेरे को। लेकिन तुम गलत होकर के, तुम्हारा अकड़ नहीं गया, तेरी फैमिली का अकड़ नहीं गया, मैं सच होकर के अपनी अकड़ खो दूँ? हैं? सच होकर के जब परेशान, सच तो हमेशा परेशान होता ही है, बहुत परेशान होता है, लेकिन आखिर में जीत जो सच होता है ना उसी का होता है। और मेरा विल पावर बहुत स्ट्रोंग है, बहुत ज़्यादा। मैं जानती हूँ दुनिया में कोई मेरे साथ नहीं है, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि विकलांग हो तो अपना ये भी बंद करके बैठ जाओ कोने में, अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना वो खा लो, नहीं मिल रही तो चुप रहो। मैं उनमें से नहीं हूँ भाइयों, उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ जी रही थी, और किसी थर्ड पर्सन को मैंने नहीं कहा था कि मेरी लाइफ को आकर के इस तरह से हेल बनाओ। मैंने शादी जैसे चीज़ों का ख्वाब कभी भी नहीं देखा था, और यही सच्चाई है। मगर अगर ऊपर वाले ने मुझे लड़ाई लड़ने के लिए चुना है तो मैं लड़ूंगी, और बस जो मेरे को बनाया है वो मेरे साथ है, इतना विश्वास है। और जब वो साथ है फिर रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हो गया सोमवार, वो नहीं आया घर, है ना। आप लोग कहते कि तुम बहुत जल्दबाजी कर दी, कोर्ट कचहरी जाने में नहीं जाना चाहिए था, इतना जल्दी ये सब नहीं स्टेप लेना चाहिए था। लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है, आप देख सकते हैं। हम उस सब कुछ है, ऑडियो क्लिप भी है, समय आने पर मैं वो भी आपको सेंड करूँगी और बताऊँगी कि देखिए इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना घर के, जिनको मैं कभी बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, और कुछ भी हो जाए, लड़ाइयाँ हमारे बीच होती हैं तो मगर मैं उन बच्चों को घसीटती नहीं हूँ कभी भी। मैं गालियाँ निकालती भी हूँ तो इसकी माँ के लिए निकालती हूँ, इसके भाई के लिए निकालती हूँ जो जिम्मेदार है, और इसके चाचा के लिए, और इसका जीजा के लिए जो मेरे को लंगड़ी जैसे शब्द से संबोधित करते हैं, और भी बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ, तो उनके लिए कहते हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए हम कभी बुरा नहीं कहते थे। लेकिन ये लोग भी तो है, तो उसी का ही ना। तो मामी और भगना का क्या रिश्ता होता है ये जाहिल लोगों को नहीं मालूम है। मैं इज्जत दे रही हूँ तो उसको लग रहा है कि मैं कुछ और ही समझ रखा है। तो कोई नहीं, चल बेटा, तुम लोग का भी बारी आएगा, बहुत जल्द आएगा। और अगर हो सके तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे से बच जाओगे तो बच ही जाना, मेरे से दुआ करना, वरना जो बर्बादी तुम लोग का लिखा है ना वो किसी का नहीं लिखा होगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, और ऐसे वक्त में आपके साथ का बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। एक कमेंट क्या करिए, एक लाइक क्या करिए, और कुछ भी अगर बुरा लिखना है तो बुरा भी लिख दीजिए, ख़राब लिखना है तो ख़राब भी लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान वही सोच रहा हो जो इस वक्त मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा दर्द का अंदाज़ा वही लगा सकता है जिस पर कभी ये सारी चीज़ें बीती हों, और नहीं भी बीती हो तो मेरी जगह पे रखे तो बीत जाए।
कि जिसके छोटे छोटे बच्चे हो, पैर दोनों काम नहीं करता है और उसका आदमी हर संभव उसको बेइज्जती करता है। असल में बेइज्जती कैसे किया जाता है तो कोई तुमसे सीखे, तो आप लोग समझिए थोड़ा सा और साथ दीजिए।